जी जयपुरिया साहब, पिछली बार हम घूम के आए थे जापान और हमने प्रॉमिस किया था अगली बार हम यूरोप घुमाएंगे जी। जब आप संगीत का प्रोग्राम देने के लिए यूरोप गए थे जी, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ज़िंदगी जो है जीने का नाम है जी अगर आपके थॉट्स और आपका विज़न अच्छा है तो आप हर जगह को प्यार करेंगे। और यूरोप तो यूरोप है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि हम भारत देश के रहने वाले हैं और पीरों पैगंबरों की धरती, देवताओं की धरती, योगा की धरती, वनस्पति की धरती, हमारा देश तो देश है। लेकिन फिर भी कभी कभी दूसरे देश में जाकर हमें ये सीखने को मिलता है कि उनकी लाइफस्टाइल, उनका लाइफस्टाइल और हमारे लाइफस्टाइल में हैं तो इंसान सभी, वो भी जीते हैं, हम भी जीते हैं, लेकिन वो किस तरह से एंजॉय करते हैं लाइफ को, उनके टाइमिंग क्या है, उनका खाने का स्टाइल क्या, उनका रहने का स्टाइल क्या है। तो यूरोप बिंदास, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, हमारे कहावत है कि जिंदा दिली का नाम ज़िंदगी है जी। तो वहाँ लोग, हमारे यहाँ लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करने के नाम पर हाँ भी करेंगे ना भी करेंगे, शर्माएंगे, बताएंगे नहीं, खुल के बताएंगे नहीं। यूरोप में अगर आप इस वक्त आपको अगर कुछ आपके थॉट आ रहे हैं या कोई मोमेंट ऐसा है कि उसको आप कैश करना चाहते हो तो वो देर नहीं लगाएंगे। अगर किसी को, लड़की को किस करना है तो वो ये नहीं देखेंगे कि मुझे पब्लिक देख रही है, वो क्या रिएक्ट करेगी। वो उनका मन है तो उन्होंने वो जो काम करना है वो कर देना है। तो ये सब चीज़ें वहाँ देखने के बाद, हालांकि हमारी संस्कृति हमें अलाउ नहीं करती है, उनका कल्चर है, वो लोग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि वहाँ जिंदा दिली है तो अपनी जिंदा दिली के हिसाब से वहाँ के लोग जीते हैं, अपने आप जीते हैं। मैंने सुना है कि यूरोप में एक ट्रेन बहुत मशहूर है, हमने कई फिल्मों में उस ट्रेन का नज़ारा देखा है। तो क्या आपने वो ट्रेन में कभी सफ़र किया? वो स्विट्ज़रलैंड में है। तो स्विट्ज़रलैंड में है। और स्विट्ज़रलैंड अपने आप में जैसे हम कहते हैं ना कि जो शिव और पार्वती का लोक कैसा होगा, हिमालय की वो जो भगवान शिवा और पार्वती का जो है वो लोक, या वो जहाँ रहते हैं वो कैसा होगा, तो अगर हम धरती पे देखेंगे तो वो आई थिंक सो कि स्विट्ज़रलैंड अपने आप में बहुत सुंदर है। तो आपका मानना है कि ज़िंदगी में हर व्यक्ति को एक बार स्विट्ज़रलैंड जाना चाहिए? हाँ, मैं मानना नहीं चाहिए, मैं हर इंसान को एडवाइस भी करूँगा कि हमारे देश का कल्चर क्या है कि चलो कमाना है, एफडी करवा लेते हैं, बेटी के लिए जोड़ लेते हैं, बेटे को वहाँ भेज देंगे, यहाँ कर देंगे, ये कर लेंगे, मकान बनवा लेंगे, टाइलें ऐसी लगवा देंगे, गहना इतना खरीद लेंगे। तो ये क्या है, हमारा हम थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, मतलब हम जिंदगी को जिंदा दिली से बिंदास नहीं जीते। लोगों को चाहिए कि कमाएं। अब यूरोप के लोग क्या करते हैं, हर कंट्री के लोग करते हैं कि वो कमाते हैं, 1 साल दब के मेहनत करेंगे, लेकिन 1 साल के बाद कुछ टाइम के लिए, वो हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 डेज के लिए, महीने के लिए वो घूमने फिरने निकल जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि ये सब कुछ यहीं रह जाना है, ये महल, ये बिल्डिंगें, ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी को करीब से जी लिया और आपने दुनिया देख ली और किसी दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ कर दिया, तो उसका नाम जीना है। अगर यूरोप को आप कोई गीत समर्पित करना चाहें भारतीय फिल्म जगत से, कौन सा गीत होगा? गा के सुनाए प्लीज़। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं हमें, ये वादियाँ, वो फिजाएं बुला रही हैं हमें। मतलब वहाँ की वादियाँ, कल्चर, वहाँ का सिस्टम, जो लैंडस्केपिंग है या जो डिज़ाइन करते हैं वो लोग, मतलब हर चीज़ का यूटिलाइजेशन करते हैं। थोड़ा सा भी एरिया ऐसा नहीं छोड़ते कि चलो इसको छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो मुझे वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर भी अच्छा लगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी, आप यूरोप कैसे गए? मतलब वो कैसा रहा सफ़र, कैसे गए, फ्लाइट कैसी थी, वहाँ पे कहाँ ठहरे, क्या परफॉर्मेंस की, उसके बारे में जानना चाहेंगे। शुरू से ही मेरी एक आकांक्षा रही है कि बचपन में जब मैं छोटा सा था, स्कूल टाइम में ही, तो थोड़ा क्यूट तो था ही, मैं पैदा हुआ था, अभी भी है माशाल्लाह, बहुत भगवान की कृपा है, माता पिता की देन है और ऊपर वाले की देन है। तो क्यूट तो था ही और मुझे सब लोग प्यार करते थे। अपने स्कूल टाइम में मैं नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद हो, जय। तो बचपन में मैं गाने का बहुत शौक था और मुझे स्कूल टाइम से ही मुझे रिस्पेक्ट मिलती थी, मुझे क्लास में भी सुपीरियर माना जाता था। तो ऐसे ही करते करते
मैं आर्ट में आया, हरियाणा में मेरी जॉब लग गई ऐसे टैलेंट की बिहाफ पे, और फिर मेरी एक सोसाइटी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और मेरे मित्र थे, तो फिर हमने एक सोसाइटी बनाई। तो उसके तहत हम आदान प्रदान करते थे कि हम अपने इंडियन कल्चर को वहाँ प्रमोट करें और कभी उनको बुला के हम अपने देश की कल्चर, अपनी संस्कृति दिखाएं। तो एक फ्रेंडशिप जैसे होती है ना, कल्चरल एक्सचेंज, तो उसके तहत हम लोग गए थे। तो मेरे मित्र थे देव भारद्वाज और अजमेर सिंह, वो दोनों ही अब दुनिया में नहीं हैं। हमारी एक सोसाइटी थी पीस ऑफ ग्लोबल जी, तो उसके नाम से हम लोग जाते थे जी। वहाँ पे क्या परफॉर्म किया आपने? हमने फुल अपना जो पंजाब का, हम एक बार तो जो बुल्गारिया गए तो हम पंजाब से, लुधियाना से गर्ल्स की टीम लेकर गए थे। हम पूरा अपना शम्मी, भांगड़ा, गिद्दा, जो हमारी जितनी जागो, जितना पंजाब का ट्रेडिशन है, पंजाब का कल्चर है, उसको हमने प्रमोट किया। हरियाणा का जो हमारा लूर डांस है, घूमर डांस है, वो हम लेकर गए। और राजस्थान से भी हमने भवाई, जो घड़े रख के ऊपर लड़कियां डांस करती हैं, जो नीचे झुकती हैं, कालबेलिया डांस, ये सब हमने जो अपना नॉर्थ इंडिया का कल्चर है वो सब हमने प्रमोट किया। और उन लोगों को भी हम बुलाते रहे, कभी वो हमें बुला रहे हैं, कभी हम ऐसे। हमने अपने देश को और उनके साथ मित्रता का बहुत अच्छा एक दायरा कायम किया जी। अब आपकी बात आई है पंजाबियों की, तो क्या आपको वहाँ कोई पंजाबी फैमिली या पंजाबी लोग मिले? ये तो बड़ी मज़ेदार बात आपने की है। बताओ कि कहते हैं कि मुझे ये बात, मतलब मैं किसी मतलब क्या कहते हैं कि टीज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कहावत है कि पंजाब का पर्सन, पंजाबी और आलू हर जगह आपको हर जगह मिलेंगे। और पंजाबी लोगों की एक खासियत है कि जहाँ जाएंगे वो पंजाब कायम कर देते हैं, पंजाब बना देते हैं। ये हमारा मतलब हम उनके खून में है कि वो जहाँ जाएंगे वहाँ पंजाबियत आपको नज़र आएगी। तो जहाँ पे भी मैं गया हूँ, यूरोप में बुल्गारिया गया हूँ, चेकोस्लोवाकिया गया हूँ, और वो कौन सी कंट्री में, डेनमार्क, वहाँ गया हूँ, और अमेरिका गया हूँ, कनाडा गया हूँ। तो आप अमेरिका, कनाडा में तो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम पंजाब में घूम रहे हैं। तो पंजाबियों की तो एक खासियत है कि वो जहाँ जाएंगे पंजाब कायम कर देंगे। तो कैसा पंजाब देखा आपने वहाँ पे? अरे मैं अभी सैन फ्रांसिस्को में एक सिटी है फ्रिजनो में हमारा जो गन्ने की रेडी वाली, गन्ने की जिसको हमारे अभी गांव में घूम रही पंजाब में, वो है ठेले पर। जैसे हम सुबह पराठे खिलाते हैं, हमारी जो पंजाब के पराठे वहाँ भी मिलते हैं। अरे जो हमारा ठेला नहीं होता, जो हम सुबह सुबह रेडी मार्केट में खड़े होते हैं पराठे बना, वो सब वहाँ पर है। अरे वाह, क्या बात। लस्सी है जो हमारे, अरे वाह, सारा कुछ है। मतलब पंजाबी जहाँ पहुँच गए ना, वही चारपाई स्टाइल, वही कुर्सियाँ, वही मतलब जो गाँव का स्टाइल हमारे पंजाब का, वो सब वहाँ देखने को मिलेगा आपको। और वो ऐसी लाइफ जीते हैं और गोरे उसको एंजॉय करते हैं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप एक कहानी की तरह सुनाना चाहें वहाँ का? कहानी का तो अभी कुछ मैंने अच्छा डीपली सोचा नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने आपके अलावा किसी ने सवाल ही नहीं किया, कभी पूछा ही नहीं ऐसा। आप गए वहाँ पे, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना भूलती हो, बड़ा आपको मीठी मीठी याद आती है उसकी, कि आप बाहर खाने को गए और आपको वहाँ पे आलू के पराठे मिल गए, तो अंदर से आवाज़ है कि भाई काम बाद में करेंगे, पहले पराठे खाए जाए? डेफिनेटली जी, क्योंकि जब पंजाब के, पहली बात तो पंजाबियों की खासियत है कि अगर किसी से मुंह मोड़ेंगे तो ऐसा मोड़ लेंगे कि वो कभी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये तो बात है। और प्यार करेंगे तो इतना करेंगे। तो जब जिन लोगों ने सत्कार किया, प्यार किया, ऐसे ही पंजाब की तरह से बहुत लोग, बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ पर भी, जो सत्कार करते हैं, प्यार करते हैं, घरों में बुला के वही पंजाबी जो अपना देसी खाना पीना है, बैठना खाना पीना वो करवाते हैं। तो अच्छा लगता है, जहाँ पे भी जाता हूँ यादें लेकर आता हूँ। तो उन पंजाबी भाइयों के लिए आपकी तरफ से कोई दो गाना या कुछ शब्द? तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। दस होर केड़ा रब दा दवारा, हो दस होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। बहुत अच्छे। तो बुल्गारिया के पंजाबी, यूरोप के पंजाबी, ये सॉन्ग डेडिकेटेड था आपको। और हाँ, अब दोबारा फिर आ रहे हैं आपके पास उसी रेडी में आलू का पराठा खाने, और इस बार मैं भी आऊँगा लस्सी पीने के लिए। सत श्री अकाल।